नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज 27 सितंबर दिन शनिवार। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरआरबी एनटीपीसी 2025 से 26 के लिए 8,875 पद भर्ती जारी। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने एनटीपीसी 2025 से 26 के लिए 8,875 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 5,817 पद स्नातक और 3,058 पद 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। पदों में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, क्लर्क, जूनियर टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट आदि शामिल है। आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर से नवंबर के बीच शुरू होगी। चयन प्रक्रिया में 2 चरणों की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगी, जिसमें जनरल अवेयरनेस, गणित और रीजनिंग के प्रश्न शामिल होंगे। इसके बाद आवश्यक पदों पर एप्टीट्यूड या टाइपिंग टेस्ट होगा। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 33 से 36 वर्ष, आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। बिहार में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को ऑनलाइन आवेदन जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने राज्यसभा महाअभियान के चौथे और 5वें चरण में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को शिविरों में मिले आवेदन ऑनलाइन दाखिल, खारिज और परिमार्जन पोर्टल पर अपलोड करने का नया दायित्व सौंपा है। इससे कागजों पर फंसी फाइलों का बोझ कम होगा और आवेदन तेजी से निपटेंगे। डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी। आवेदक अपनी स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। सचिव जय सिंह ने सभी अधिकारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस कदम से जमीन विवादों के निपटारे में सुधार होगा और लोगों को न्याय मिलने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्राथमिकता के तहत यह बदलाव लागू किया गया है। एशिया कप फाइनल पहली बार भारत पाकिस्तान आमने सामने। 41 साल के बाद इतिहास में पहली बार एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। 28 सितंबर को दुबई में ये मुकाबला खेला जाएगा। भारत ने अब तक 8 बार एशिया कप खिताब जीता है, जबकि श्रीलंका 6 बार विजेता रही है और पाकिस्तान 2 बार। एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी, जिसमें भारत ने पहला खिताब जीता था। अब तक कई बार भारत और श्रीलंका ने फाइनल में टक्कर ली, लेकिन भारत पाक फाइनल यह पहली बार है। मौजूदा टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट का 30वां एडिशन है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहने वाला है, जो एशिया कप इतिहास में नया अध्याय जोड़ देगा। नीतीश सरकार ने 10,327 पदों पर भर्ती का ऐलान किया। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने 10,327 नए पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और चयन पारदर्शिता के साथ होगा। इन पदों में पर्यावरण, गृह विज्ञान, कला, सांस्कृतिक, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, पशु संसाधन, वित्त और कृषि विभाग शामिल है। सबसे अधिक 5,953 पद पर्यावरण विभाग ने बनाए गए हैं। यह भर्ती बेरोजगार युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरी का मौका देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लक्ष्य हर जिले और गांव तक रोजगार पहुंचाना है। युवाओं को आवेदन तिथियों पर ध्यान देने और योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई। बिहार चुनाव से पहले 30 सितंबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 30 सितंबर को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी, जिसमें 7.3 करोड़ से अधिक मतदाता शामिल होंगे। इस सूची में करीब 14 लाख नए मतदाता जुड़ेंगे, जिनमें 10 लाख से ज्यादा पहली बार वोट देने वाले युवा हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत दावे आपत्तियों का 90% से अधिक निपटारा हो चुका है। ड्राफ्ट सूची में 65 लाख नाम हटाए गए थे, जिनमें से कुछ पर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला है। नई सूची से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। 5 अक्टूबर तक अधिकारियों के अवकाश पर सख्त रोक। 5 अक्टूबर तक अधिकारियों को अवकाश नहीं मिलेगा। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने दुर्गा पूजा के दौरान जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं तकनीकी अधिकारियों के अवकाश पर रोक लगाई है। विशेष परिस्थिति में यह वर्गीय प्रभारी की अनुमति में अवकाश मिलेगा। 2 अक्टूबर विजयादशमी के दिन गंगा नदी में निजी नावों का परिचालन बंद रहेगा। मूर्ति विसर्जन गंगा किनारे अस्थायी तालाब में करना होगा। दशहरा और दीपावली पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर निषेध रहेगा। उल्लंघन पर पूजा समिति पर कार्रवाई होगी। आयुष्मान राशन के पीछे छुपा बायोमेट्रिक फ्रॉड। बिहार में संगठित गिरोह आयुष्मान और राशन कार्ड बनाने के नाम पर फर्जी शिविर लगाकर लोगों की बायोमेट्रिक पहचान जैसे आंखों की पुतली और अंगुलियों की निशान चुरा रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई EOU ने जांच में बताया कि फर्जी सेवा केंद्र और टेलीकॉम प्रोवाइडर की मदद से ये डाटा साइबर ठगों को बेच दिए जाते हैं। इन पहचान का दुरुपयोग कर फर्जी सिम कार्ड और बैंक खाते बनाए जाते हैं, जिससे साइबर ठगी होती है। DIG मानवजीत सिंह ढिल्लों ने
के आधार कार्ड से असुरक्षित उपयोग, मास्किंग, वर्चुअल आधार और बायोमेट्रिक लॉक करने की सलाह दी है। नवरात्र पर पटना की सुरक्षा चाक चौबंद। पटना में शारदीय नवरात्र के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहर में 7200 पुलिसकर्मी तैनात है, जिनमें बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस, RAF, CRPF और CAPF की कंपनियां शामिल हैं। पुलिस संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है और लोगों को अफवाहों से बचने तथा संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ड्रोन और CCTV से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए कंट्रोल रूम बनाए गए और पुलिस को 24 घंटे सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। अब छुपी आवाजें बाहर आएंगी, वुमेन्स वॉइस से। बिहार राज्य महिला आयोग वुमेन्स वॉइस नामक कार्यक्रम शुरू करेगा, जो महिलाओं को खुलकर बोलने का मंच देगा। दशहरा के बाद शुरू होने वाले इस प्रोग्राम में सार्वजनिक स्थलों, कॉलेजों से लेकर झुग्गी झोपड़ियों तक महिलाओं की बात सुनी जाएगी। आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने कहा कि महिलाएं व्यक्तिगत स्वास्थ्य और आर्थिक मुद्दों पर खुलकर बात नहीं कर पाती, इसलिए यह मंच उनकी आवाज बनेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रूढ़िवादिता के कारण महिलाएं अपनी आज़ादी खोती है, जिसे यह प्रोग्राम खत्म करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा अगर महिलाओं के गंभीर मामले सामने आए तो उन्हें भी रजिस्टर्ड किया जाएगा, ताकि उचित कार्रवाई हो सके। पटना में नवरात्रि पर बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ। पटना में नवरात्रि के दौरान मौसम करवट ले सकता है। कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज रहेगी, जिससे मौसम और भी सुहाना हो सकता है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बारिश के कारण रुक रुक कर बूंदाबूंदी हो सकती है, इसलिए बाहर निकलते समय सावधानी बरतनी जरूरी है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया। छुपा खतरा बढ़ा, पटना में डेंगू का कहर। पटना जिले में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 38 नए मरीज मिले हैं, जबकि सितंबर में कुल 448 और इस सीजन में 743 संक्रमित हो चुके हैं। बारिश के कारण जलजमाव बढ़ा है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं। सबसे अधिक 21 से 30 वर्ष के युवा प्रभावित हो रहे हैं। सिविल सर्जन ने सावधानी और मच्छरदानी रिप्लेंट इस्तेमाल करने का सलाह दी है। छात्रों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। डेंगू के लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, लाल धब्बे और उल्टी शामिल है। दुर्गा पूजा में BSAP की 5 कंपनियां, 900 ट्रेनी तैनात। दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए BSAP की 5 कंपनियां और 900 ट्रेनी सिपाही तैनात किए जाएंगे। ये ट्रेनी अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पटना पुलिस को कुल 16 कंपनियां मिली है, जिनमें RAF और CRPF की एक कंपनी भी शामिल है। गांधी मैदान और कोतवाली थाना क्षेत्र के पास अस्थायी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। भीड़भाड़ वाले इलाकों में वॉच टावर और ऊंची इमारतों की छतों पर पुलिस तैनात रहेगी। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च होगा और जिले के बॉर्डर पर कड़ी चेकिंग की जाएगी। गंगा पथ, अटल पथ और बेली रोड जैसे जगहों पर बाइकर्स पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। नियम उल्लंघन पर जुर्माना और जेल का प्रावधान होगा। पटना समेत बिहार के टॉप 5 तेजी से विकसित जिले। सैटेलाइट आधारित रिपोर्ट के अनुसार पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गया और बेगूसराय बिहार के टॉप 5 तेजी से विकसित होने वाले जिले। 2017 से 2023 के बीच इन जिलों में रात की रोशनी में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत है। यह बदलाव कृषि, व्यापार, स्टार्टअप्स और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़ा है। अरवल, जहानाबाद, जमुई, बांका और मधुबनी जैसे पिछड़े जिले भी अब उभरते आर्थिक केंद्र बन रहे हैं। पटना इस विकास का प्रमुख केंद्र है और रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की आर्थिक दिशा बदलने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। 8 दिन में दूसरी बार बिहार दौरे पर अमित शाह। 8 दिनों में दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। वे पटना, बेतिया, समस्तीपुर और अररिया में चुनावी बैठकें करेंगे। बेतिया में 350 कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद पटना भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे। अगले दिन सीमांचल और मिथिला तिरहुत क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। फारबिसगंज और सराय रंजन में सम्मेलन और कोर ग्रुप बैठकें होगी। 18 सितंबर को शाह ने कैमूर और बेगूसराय में बैठकें की। 28 सितंबर को शाह ने कैमूर और बेगूसराय में बैठकें की थी। उन्होंने राहुल गांधी और लालू यादव पर घुसपैठियों को समर्थन देने का आरोप लगाया और 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का लक्ष्य तय किया। बिहार में बहनों के नाम विकास की सौगात।
बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की और 75 लाख महिलाओं के खातों में 10 से 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने पटना से जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि बहनों की खुशहाली ही भाइयों की खुशी। उन्होंने जनधन योजना की सफलता का भी उल्लेख किया। पीएम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कानून के राज और महिला सुरक्षा की बात कही। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए अपने महिला केंद्रित विकास कार्य गिनाए। राज्य में 6 अन्य योजनाओं से भी महिलाओं के सीधा लाभ दिया गया। बीते दिनों जिन्होंने हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है विकास कुमार, संजीव कुमार, एमडी जाहिद नैयर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप मानते हैं कि समाज तब बदलेगा जब महिलाएं खुलकर बोलेगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।